Everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Marti Koshik again here with another video. And in this particular video I am going to discuss about kingdom Monera, and it is part 1 of the kingdom Monera, जिसमें हम include करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा के बारे में स्टडी करेंगे। देन शेप्स के अकॉर्डिंग कैसे बैक्टीरिया क्लासीफाई किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी हैं जो किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड की गई हैं। फिर बैक्टीरिया की जो सेल है, यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया है, उनका जो सेल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल। फिर हम बात करेंगे कि सेल वॉल की स्टेनिंग क्रिश्चियन जो ग्राम थे उन्होंने की, उन्होंने कौन सा स्टेन यूज़ किया, कौन सी टेक्निक को डेवलप किया स्टेनिंग की, और उसके बेसिस पे कैसे हमारे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। और फिर हम पढ़ेंगे सरफेस अपेंडिसेस के बारे में। सरफेस अपेंडिसेस मतलब कि जिसके थ्रू बैक्टीरिया मूव कर रहे हैं, डिफेंस शो कर रहे हैं, अफेंस शो कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लैजिला और पिलाई के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम लिविंग मैटर जो कि प्रोटोप्लास्ट होता है बैक्टीरिया की सेल का, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो, एंड इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी ड्यूरिंग द सेशन देन राइट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जर्नल कैरेक्टर्स की। जो मोनेरा होते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू जो विटेकर ने दिया था, जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया है, उन्होंने उनमें से एक किंगडम आता है मोनेरा जो कि फर्स्ट किंगडम होता है, जिसके अंदर आते हैं प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन तो पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, एक बाउंड्री है, जो भी लिविंग मटेरियल होता है सेल का उसको आउटसाइड के इन्वायरमेंट से सेपरेट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है। वहाँ पे सेल के अंदर कुछ लिविंग मैटर होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर एक गुच्छा होता है, किसका, जेनेटिक मटेरियल का, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसमें हमारा डीएनए आ सकता है या फिर आरएनए आ सकता है। तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये जेनेटिक मटेरियल कुछ प्रोटीन्स जिसको हम पॉली अमाइंस बोलते हैं, पॉली मीन्स बहुत सारे, अमाइंस मीन्स अमाइनो एसिड, उसके साथ जुड़ के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये प्रेजेंट होता है, बट इस न्यूक्लियोइड के अराउंड कोई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे अब्सेंट होती है, इसीलिए इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल टाइप कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मोनेरान्स होते हैं उनकी सेल जो है यहाँ पे न्यूक्लियोइड हो गया, ये बीच में साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। फिर ये सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जो क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल होती है और ये किसकी मिलके बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडो मीन्स बहुत सारे अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड बोन से जुड़े हुए हैं वो जाके शुगर के साथ अटैच हो जाते हैं। किसके साथ अटैच हो जाते हैं, शुगर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल के साथ। तो हम कह सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन इज़ एन अमाइनो शुगर। ये क्या होती है, एक अमाइनो शुगर होती है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। दे लीक ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज आपने पढ़े होंगे क्लास 9th में, जिसमें आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेंट्रोसोम्स। ये सेल ऑर्गेनेलीज बैक्टीरिया की सेल के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। जो डीएनए होती है बैक्टीरिया के वो नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब ये है उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, और ना ही वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ना ही उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। वो ऐसे ही न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। इस तरह से जो हमारा डीएनए होगा वो इस तरह का होगा, इसमें कोई फ्री एंड भी नहीं होता है क्योंकि ये सर्कुलर है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट रूप से पाया जाता है, जिसमें बाइनरी फिजन और बडिंग होती है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो भी जीनोम मटेरियल है पहले वो 2 में डिवाइड होता है, फिर उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 में डिवाइड होता है, और ऐसे कर करके एक ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल्स बना देता है। इसीलिए इसको बाइनरी फिजन बोला गया है। फिजन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न, एंड बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। मतलब एक पेरेंट सेल है, 2 डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो रही है। ठीक है। बडिंग में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल के सरफेस के ऊपर बड फॉर्म होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे 2 में डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, फिर ये डिटैच होके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म कर देता है। ये बडिंग होती है। तो एसेक्सुअल रूप में बडिंग एंड फिजन डोमिनेंट रूप से पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है अपटेक ऑफ फूड, द मैकेनिज्म जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है। मोनेरा ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, अपना फूड कुछ ये इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन से सिंथेसाइज कर पाते हैं, कुछ ये पैरासिटिक होते हैं, किसी की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। कुछ हेट्रोट्रोपिक होते हैं जो दूसरे का प्रिपेयर फूड लेते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब है डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करना। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं गार्बेज की, और उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ के उसको सोइल में कन्वर्ट कर देते हैं। मूवमेंट की बात करें तो मोनेरास मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं, बट उनमें मूवमेंट होती है फ्लैजिला के थ्रू, और समटाइम्स दे मूव बाय ग्लाइडिंग। सर्वाइवल की बात करें तो मोनेरा हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल्ट है वहाँ पे भी, जहाँ पे पीएच बहुत कम है, एसिडिक पीएच है वहाँ पे भी, जैसे हमारे स्टमक में भी कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि वहाँ पे एसिडिक पीएच होता है जिसकी वैल्यू 2 के आसपास होती है। और वो वोल्केनिक कंडीशंस जहाँ पे वोल्केनोज निकलते हैं, वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। ओरिजिन की बात करें तो ओल्डेस्ट ग्रुप है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और ये माना जाता है कि ये 3.5 मिलियन ईयर्स एगो ओरिजिनेट हुए थे। कॉमन एंसेस्टर होते हैं ये सभी ऑर्गेनिजम्स के, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, इन्हीं से इवोल्व होके डिफरेंट स्पीसीज डेवलप हुई हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मोनेरास के अंदर साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ने इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल जो जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और जिसमें सेल वॉल भी पाई नहीं जाती। अब किंगडम मोनेरा की बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन से क्लासेस आती हैं बैक्टीरिया की, और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। मोनेरा के अंदर जो हमारे कार्ल वोइस थे, कार्ल वोइस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने इस तरह से दिया था कि उन्होंने मोनेरा में इंक्लूडेड आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल एंड ऑन द बेसिस ऑफ 16S rRNA। इन 2 बेसिस के बेसिस पे उन्होंने मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से 6 डोमेन बन गए, 6 किंगडम बन गए। इन 6 किंगडम को कार्ल वोइस ने 3 डोमेन में डिवाइड किया। 2 डोमेन तो आपको दिखाई दे रहे हैं, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। एक डोमेन था यूकैरिया जिसमें एनिमल किंगडम को इंक्लूड किया गया। अब आर्किया में देखें तो आर्किया हमारा सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होता है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होता है, और इसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। नाम से पता चल रहा है ये केटल्स जो भी हमारे रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जुगाली करते हैं, उनमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेंस। ठीक है, ऐसे ही जब गोबर गैस बनती है उसमें भी मीथेन रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस। हेलोफाइल्स हाईली हमारी सोल्ट
कंडीशन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है होलोकोकस। थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब है एसिडिक इन्वायरमेंट हो और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, ऐसे इन्वायरमेंट में भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फोलोबस इसका एग्जाम्पल है। यू बैक्टीरिया जो कि हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इसके डिवीजन की बात करें तो इसमें आते हैं नॉर्मल हमारे जर्नल बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नोस्टोक आता है। एक्टिनोमाइसेट्स, स्ट्रिप्टोमाइसिस जो बहुत सारी हमारी एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। रिकेट्सिया डिजीज़ कोज करता है, रिकेट्सिया टाइफी इसका एग्जाम्पल है। स्पाइरोकीट्स भी बहुत सारी प्लांट स्पीसीज में डिजीज़ कोज करते हैं, एग्जाम्पल है लेप्टोस्पाइरा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करती है और बहुत सारी कैटल स्पीसीज में ये डिजीज़ कोज करती है जैसे मैड काउ डिजीज़। एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई। तो दिस इज़ अ ब्रॉड और ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनिरा। इसमें से हम बात करेंगे एक्टिनोमाइसेट की, साइनोबैक्टीरिया की एंड माइकोप्लाज्मा रिकेट्सियाई की। अपकमिंग वीडियोस में और अपकमिंग पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो कोस्मोपोलिटन होते हैं। कोस्मोपोलिटन का मतलब क्या है? कोस्मोपोलिटन का मतलब है कि ये बैक्टीरिया हर इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं। ये हमारी गट में भी मिलते हैं, हमारे स्किन पे भी मिलते हैं, ये इन्वायरमेंट में मिलते हैं, सॉइल में भी मिलते हैं, किसी सरफेस पे भी मिलते हैं, फूड में भी मिलते हैं। ठीक है, ये हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं और हर एक हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहले एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने जो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है ना, उसमें बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। फिर उन्होंने जो टार दांतों पे लग जाता है उसको एक्सट्रैक्ट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें भी बैक्टीरिया उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया को नाम दिया है एनिमलक्यूल्स और उन्होंने उसमें बैक्टीरिया का जिक्र किया है। बैक्टीरिया के लिए टर्म दी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब बहुत छोटे से, ऑर्गेनिज्म जीव, ये दी थी पॉस्चर ने। बैक्टीरिया टर्म दी थी एहरनबर्ग ने। एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो स्टडी करती है बैक्टीरिया की, फंगस की, वायरस की। ठीक है, इसके फादर किसको बोला जाता है? लुईस पॉस्चर को। फिर रॉबर्ट कोच ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एक एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है जो शिप के अंदर होती है, ये एक बैक्टीरिया के थ्रू कोज की जाती है। सबसे स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया है डायलिस्टल न्यूमोसिंटस और सबसे लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया है बैगियाटोआ मिराबिलिस। अब मैं बात करूं बैक्टीरिया की शेप के बारे में, तो बैक्टीरिया शेप के बेसिस पे डिफरेंट क्लासेस में या फिर बोलें कि डिफरेंटली इनको हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे 4 शेप होती हैं जिसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे क्लासीफाई करें। बैसिलस रोड शेप्ड, कोकस जो कि स्फेरिकल होंगे, विब्रियो कोमा शेप्ड और स्पाइरलम जो वेवी होंगे, कहीं से भी मुड़े तुड़े होंगे, कर्वी होंगे जो। ठीक है, बैसिलस लैक्टोबैसिलस है, कोकस स्ट्रिप्टोकोकस एग्जाम्पल, विब्रियो कोलेराई एंड स्पाइरलम वोलुंटेंस इनका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की। यहाँ पे आपको एक बैक्टीरिया की सेल दिख रही है। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ताकि हमारी स्टडी थोड़ी इजी हो जाए। एक हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, दूसरा जो हमारा सेल इन्वेलप होता है और तीसरा हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले बात करें सेल इन्वेलप की, तो सबसे ऊपर होता है ग्लाइकोकैलिक्स जो या तो स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल में फॉर्म हो रखा होता है। किसी बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होती है, किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है। तो ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ये ग्लाइकोकैलिक्स की होती है। ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो जेलेटाइन मटेरियल होता है, थोड़ा चिपचिपा, जो या तो एक रेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, या फिर वो इरेगुलरली अटैच होता है सेल वॉल से जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं।
और ये बैक्टीरिया के ऊपर पाई जाती है और बैक्टीरिया इससे इन्फेक्शन कोज करता है होस्ट के अंदर और अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आती है सेल वॉल, जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है, जो कि एक अमाइनो शुगर होती है। अब कुछ सेल वॉल में, जैसे हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उसमें लिपिड भी पाए जाते हैं, और उसके नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन, जो फोस्फोबाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है, जो हम जैसी ही होती है, मतलब यूकैरियोटिक की मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। उसके अंदर बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर आते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मटेरियल, जिसके अंदर ही हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कुछ हमारी इंक्लूजन बॉडीज़ जो कि नॉन लिविंग है और स्टोरेज बॉडी है, वो पाई जाती है। क्रोमोसोम्स बैक्टीरिया का, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, ये सब स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, ये सब किसके अंदर मिलते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। फिर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या अपेंडिजेस के बारे में बात करें तो एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला, उससे थोड़ी छोटी होती हैं पिलाई, उससे भी बहुत छोटी छोटी होती हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रियाई, ये बाहर उस बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। तो इस पूरी सेल स्ट्रक्चर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बाहरी लेयर, जो कि क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में होती है, और प्रोकैरियोट्स जो भी बैक्टीरिया होता है वो इसको अपनी बॉडी के अंदर से बाहर सिक्रेट करता है अपने सेल के सरफेस के ऊपर। ये बेसिकली शुगर का कोट होता है जो सेल को सराउंड करे रहता है। स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, जेलेटिनियस होता है, पॉलीमर होता है, मतलब शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होके एक चेन बनाता है और सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है। इसमें पॉलीसेक्राइड, पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट यूनिट इसमें जुड़ी होती हैं और बहुत सारी पेप्टाइड यूनिट। पेप्टाइड का मतलब क्या है? एक अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। तो एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड एंड एक चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दोनों से मिलके ग्लाइकोकैलिक्स बनता है। ये सेल के अंदर बनता है और सेल के सरफेस पे सिक्रेट किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज्ड होता है जब, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो लाइट ब्लू कलर में, यहाँ पे हमारा गैलिक्स क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कैप्सूल बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अटैच है, किससे? सेल वॉल से, इसलिए इसको हम स्लाइम लेयर बोल रहे हैं। जो प्रेजेंस है कैप्सूल की वो नेगेटिव स्ट्रेनिंग के थ्रू डिटरमाइन की जाती है। कुछ स्पीसीज के अंदर जो कैप्सूल है वो बैक्टीरिया का एक मेन वायरुलेंट मटेरियल होता है, क्योंकि जब भी बैक्टीरिया किसी होस्ट सेल में एंटर करेगा तो वहाँ पे ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसी को आइडेंटिफाई करके होस्ट अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये एक एंटीजन का काम करता है, जिसकी वजह से वायरुलेंस या इन्फेक्शन कोज होता है होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल के अंदर इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन सा? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो होस्ट होता है, होस्ट के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस किल करना, सेल को डेथ करना, डिस्ट्रॉय करना, फैगो मतलब ईट करके, तो सेल ईटिंग की प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। अब एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जो निमोनिया कोज करेगा। ये तभी निमोनिया कोज करेगा जब इसकी सेल वॉल के बाहर पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल प्रेजेंट होगा। अगर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या नहीं कर पाता? ये निमोनिया नहीं कर पाता। इसी तरह दूसरा बैक्टीरिया है क्लेब्सिला अपने आप को फैगोसाइटोसिस से बचाता है बाय कोलोनाइजिंग एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। कहाँ पे बचाता है? होस्ट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, होस्ट वो जिसमें ये इन्फेक्शन करता है एंड ग्रो करता है। अब बात करते हैं, अगर मैं अब दोबारा से आपको बताऊं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है शॉर्ट में, तो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर लेयर होती है, स्लाइम में फॉर्म हो रखी होती है अगर इरेगुलरली अरेंज्ड है, कैप्सूल में होती है अगर रेगुलरली अरेंज है। वायरुलेंस
देती है बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है होस्ट सेल के अंदर। अब नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल की बेसिकली कंपोजिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो हमारे पहले हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेन कंपोनेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो 90 to 80% पार्ट फॉर्म करता है सेल वॉल का। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे दे रखा है ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हमें डिस्कस नहीं करना, इससे ऊपर वाले मटेरियल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बीच में एक स्पेस है जिसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? शुगर है, जिसमें अमाइनो शुगर्स होती हैं। कौन सी अमाइनो शुगर्स होती हैं? नाग एंड नाम। नाग क्या होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एंड नाम क्या होती है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये अल्टरनेट मोनोमेरिक यूनिट फॉर्म करती हैं एक लॉन्ग चेन के अंदर। बट जब ये मोनोमेरिक मतलब यूनिट हैं और ये लिंक हो रखी होती हैं तो ये ज्वाइन होती हैं बीटा 1-2 लिंकेज या फिर बॉन्ड के थ्रू। बीटा 1-2 लिंकेज के थ्रू ये एक दूसरे से अटैच होती हैं। अब एक चेन ऊपर बन गई, एक चेन नीचे बन गई। अब इसके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो गई, तो ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये टेट्रापेप्टाइड के थ्रू की जाती है। टेट्रा मीन्स 4, पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड में NH CO बॉन्ड होता है जिसमें वाटर रिलीज होता है जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। तो 2 अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे 4 अमाइनो एसिड जुड़े होंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, अब वो अमाइनो एसिड कौन से होंगे? अब वो अमाइनो एसिड होते हैं L-एलानिन, D-ग्लूटामिन, L-लाइसिन एंड D-एलानिन इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूँ तो ग्राम नेगेटिव में होता है L-एलानिन, D-ग्लूटामिन, मेसो डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड एंड D-एलानिन। इसका मतलब ये है कि टेट्रापेप्टाइड के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो L-लाइसिन मिलता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें मेसो डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि DPA ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन में मिलता है, बट ग्राम पॉजिटिव के अंदर उसकी जगह पे L-लाइसिन प्रेजेंट होता है। दूसरे और कंपोनेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। वो कंपोनेंट क्या है? लिपोटाइकोइक एसिड एंड टाइकोइक एसिड। लिपोटाइकोइक एसिड का मतलब है कि टाइकोइक एसिड से लिपिड बाउंड हो रखे हैं, तो कुछ अमाउंट लिपिड की प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, टाइकोइक एसिड का क्या फंक्शन होता है? ये मेटल्स के साथ बाइंड करता है, ये एज अ रिसेप्टर एक्ट करता है बैक्टीरिया में। जब भी कोई लाइगेंड आके इससे बाइंड होगा तो ये एज अ रिसेप्टर एक्ट करेगा, और लो pH मेंटेन करता है बैक्टीरिया की सेल के अंदर। और ये क्या करता है? मेटल्स को बाउंड करता है, रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है और लो pH मेंटेन करता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव के केस में पेप्टाइडोग्लाइकेन लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, मतलब 80 to 90% पार्ट फॉर्म करता है। टाइकोइक एसिड पाया जाता है, लिपोटाइकोइक एसिड पाया जाता है, मतलब लिपिड भी कुछ अमाउंट में मिलता है, कुछ फॉस्फेट एंड एल्कोहल भी पाई जाती है। अब ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं। ग्राम नेगेटिव में पहले तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको छोड़ देंगे। बीच में क्या बचा? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है ये एक स्पेस। ठीक है, इसके ऊपर है पेप्टाइडोग्लाइकेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत थिक है, अबाउट 120 एंस्ट्रोम इसकी थिकनेस हो सकती है, और ये सिर्फ 10% पार्ट फॉर्म करेगी किसका? सेल वॉल का, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल का। यहाँ पे क्या होते हैं? पोरिन्स, पोर बने होते हैं, और लिपोपोलीसेक्राइड LPS यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जो LPS होते हैं वो किसका काम करते हैं? सरफेस एंटीजन का काम करते हैं। जब भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी होस्ट को इन्फेक्शन कोज करेगा तो LPS को ही वो आइडेंटिफाई करके इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज करेंगे।
तो ये हमने बात की बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग अलग है, मतलब उसकी कंपोजिशन काइंड ऑफ डिफरेंट है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो वो स्ट्रेन भी अलग अलग तरीके से होगी। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने एक स्ट्रेन डेवलप किया था जिसको हम क्रिश्चियन वॉयलेट स्ट्रेन बोलते हैं या क्रिस्टल वॉयलेट बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को स्ट्रेन किया था इस स्ट्रेन के बेसिस पे, जिसमें कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेन हो गए जिसको ग्राम पॉजिटिव बोला गया, कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेन नहीं हुए जिसको ग्राम नेगेटिव बोला गया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया के स्मीर को लिया, फिर उसको एयर ड्राई किया, अब उसको क्रिस्टल वॉयलेट एंड जेनेटाइन वॉयलेट के साथ स्टेन किया 30 सेकंड के लिए। अब एक्सेस स्टेन को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, उसको वाटर से वॉश कर दिया। जब वो वाटर से वॉश हो गया तो उसको अब दोबारा से इन्होंने स्टेन किया। इस बार उन्होंने स्टेन करने के लिए आयोडीन स्टेनिंग का यूज़ किया, जिसमें उन्होंने 0.5% सॉल्यूशन बनाया आयोडीन का, जिसका मतलब है कि भाई 95% इसमें वाटर होगा और 5% इसमें क्या होगा हमारा आयोडीन, मतलब 0.5% सॉल्यूशन इन्होंने आयोडीन का बनाया, जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा से बैक्टीरिया को स्टेन किया। अब पहले जो बैक्टीरिया था वो क्रिस्टल वॉयलेट के थ्रू स्टेन हुआ, अब दूसरी बार जो बैक्टीरिया है वो आयोडीन के साथ स्टेन हुआ, तो यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट भी अटैच हो गया और आयोडीन भी अटैच हो गया, तो यहाँ पे CVI कॉम्प्लेक्स बन गया, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। अब इन्होंने अल्कोहल से बैक्टीरिया को ट्रीट किया टू रिमूव द एक्सेस स्टेन, जिसमें कुछ बैक्टीरिया थे जो स्टेन को रिटेन कर रहे थे, जिसको इन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला, कुछ बैक्टीरिया थे जो स्टेन को रिमूव नहीं कर रहे थे। तो अब यहाँ पे जो स्टेन को रिटेन नहीं कर रहे थे उनको इन्होंने ग्राम नेगेटिव बोला। अब ऐसा तो नहीं है कि ग्राम नेगेटिव क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन नहीं हो रहे, तो हम उनको किसी और स्टेन के थ्रू स्टेन ही नहीं कर पाएंगे, हम उनको स्टेन करेंगे सेफ्रेनिन के थ्रू। सेफ्रेनिन इज़ अनदर टाइप ऑफ स्टेन जो पर्पल कलर देगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, और उसके थ्रू हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सरफेस अपेंडेजेस के बारे में। सरफेस अपेंडेजेस जो बैक्टीरिया की सेल के सरफेस पे मिलती हैं, जैसे ये एक बैक्टीरिया की सेल है, इसके ऊपर सबसे लार्ज फ्लैजिला प्रेजेंट है, छोटे छोटे उससे छोटे पिलाई हैं और बिल्कुल हेयर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रियाई हैं। ये ऑफेंस, डिफेंस एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला एक लॉन्ग फिलामेंटियस अपेंडेजेस है जो प्रोट्रूड होती है, बाहर निकली हुई होती है सेल वॉल से, और ये बैक्टीरिया की मोटिलिटी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। जो बेसल बॉडी होती है वो 4 रिंग से मिलके बनी होती है, M और S रिंग, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, और ऊपर वाली लेयर में P और L रिंग होती हैं। S, M, L, P चारों की चारों मिलती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। अब जो हमारी S और M रिंग है वो सेल वॉल के अंदर पाई जाती हैं। S और M रिंग जो होती हैं वो हमारी L और P जो है हमारी L और P वो सेल वॉल के अंदर पाई जाती हैं और डिस्टल एंड फॉर्म करती हैं। ये क्या फॉर्म करती हैं? डिस्टल एंड, ठीक है। तो जो ऊपर वाली रिंग है वो डिस्टल एंड फॉर्म करती हैं, और जो नीचे वाली है S और M वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं और प्रोक्सिमल एंड बनाती हैं। इनके बीच में एक रोड अटैच होती है। अब ऊपर होता है हुक। जो हुक है वो प्रोटीन यूनिट से मिलके बना होता है। इसके बाद आता है फिलामेंट। फिलामेंट में फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है जो लॉन्गिट्यूडनली अटैच होता है एक वेवी हेलिकल या रोप लाइक स्ट्रक्चर में। अब हम बात करें बैक्टीरिया के टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती, उनको हम बोलते हैं एट्रिकस। ट्रिकस मतलब फ्लैजिला। ए मीन्स विदाउट, तो आप नाम का मीनिंग निकाल के याद कर सकते हो। ए मीन्स विदाउट, ट्रिकस मीन्स फ्लैजिला, विदाउट फ्लैजिला। एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस का,
जो हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। मोनो मतलब सिंगल, वन मतलब वन, ट्रिकस मतलब फ्लैजिला। ठीक है, तो एक सिंगल फ्लैजिला होगी जैसे कि इसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल है थायोबैसिलस एंड विब्रियो, विब्रियो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। एम्फी का मतलब होता है ड्यूल या टू, तो टू फ्लैजिला यहाँ पे पाई जाएंगी और वो सिंगल होंगी। एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। सिफेलोट्रिकस, सिफेलो वर्ड एंटीरियर रीजन के लिए यूज़ किया जाता है या फिर हेड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंटीरियर रीजन या फिर हेड के लिए यूज़ किया जाता है, इसका मतलब एक एंड पे फ्लैजिला होंगी बहुत सारी। एग्जाम्पल है शूडोमोनास। लोफोट्रिकस मतलब दो एंड पे, टू एंड पे फ्लैजिला होंगी, बट यहाँ पे सिंगल ना होके बहुत सारी फ्लैजिला टू एंड पे होंगी। एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वोलुंटेस, जो हमारे स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। पेट्रीट्रिकस का मतलब है ऑल ओवर द बॉडी फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, जो टेटनस कोज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिलाई की। पिलाई क्या होती है? होलो नॉन हेलिकल, मतलब इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता प्रोटीन का। फिलामेंटिस अपेंडिसेस होती हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेनली पाई जाती हैं, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती हैं। ये जैसे हमारा फ्लैजिला फ्लैजिलीन प्रोटीन से मिलके बना होता है, उसी तरह पिलाई हमारी पाइलिन प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। ये टू टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं उसके बेसिस पे हमें दो टाइप पे क्लासीफाई करते हैं। टाइप 1 सोमेटिक पिलाई। सोमेटिक पिलाई वो होती हैं जो इन्फेक्शन कोज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और दूसरी होती है टाइप 2 सेक्स पिलाई, जो क्या करेंगी, एक बैक्टीरिया होगा जो डोनर होगा, एक होगा जो रेसिपिएंट होगा। दो बैक्टीरिया होंगे जिसमें एक डोनर होगा जो अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे में ट्रांसफ़र करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पाइलस, ठीक है। तो ये हमारी कंजुगेशन प्रोसेस में, जो कि अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, उसमें मेजर रोल प्ले करती हैं, जिसको हम अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये ब्लू कलर से, मतलब ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाते हैं। ग्राम नेगेटिव स्टेन नहीं होते, इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है सेल वॉल की 150 to 200 एंगस्ट्रॉम, ग्राम नेगेटिव की कम होती है 75 to 120 एंगस्ट्रॉम। जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल रिजिड होती है। क्यों होती है रिजिड? क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन 80% होता है। ग्राम नेगेटिव की सॉफ्ट होती है क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन कम अमाउंट में होता है, ऑलमोस्ट 12% या 3 to 12%, बीच इंटरमीडिएट होता है, मतलब 10% एवरेज आप निकाल सकते हो। म्यूरामिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में हाई अमाउंट में, पर यहाँ पे कम अमाउंट में होता है। लिपिड बहुत कम होता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, पर लिपिड कंटेंट हाई होता है। यहाँ पे लिपोपॉलीसेक्राइड LPS प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव में। फोस्फोलिपिड्स एब्सेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, प्रेजेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव में। टाइकोइक एसिड लार्ज अमाउंट में मिलता है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में टाइकोइक एसिड एब्सेंट होता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में नहीं पाए जाते। बहुत सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं। डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड टेट्रापेप्टाइड के अंदर, ये किस में पाया जाता है? ग्राम नेगेटिव के अंदर। ग्राम पॉजिटिव में इसकी जगह पे एल लाइसिन मिलता है। अब कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। इनहिबिट करती है तब जब बैक्टीरिया उससे सेंसिटिव हो, और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में अगर ग्रो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल ज़्यादा सेंसिटिव होती है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के अगेंस्ट, और कम सेंसिटिव होती है या सेंसिटिव नहीं होती ग्राम नेगेटिव की। अब जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं एल्कलीज के, इसलिए वो KOH
H जो सॉल्यूशन होता है 1% KOH सॉल्यूशन उसमें इनसोल्युबल होते हैं। K हमारी एल्कलाई मेटल है और OH हमारा क्या है, बेसिक ग्रुप। तो KOH क्या है, एल्कली मेटल का सॉल्यूशन। तो उसमें हमारी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो इनसोल्युबल होंगे क्योंकि वो एल्कली मेटल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। और जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव होते हैं और वो सोल्यूबल होते हैं। मतलब KOH सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय कर सकता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पर पॉजिटिव को नहीं कर सकता। अब जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर फॉर्म करता है, इरेगुलरली प्रेजेंट होता है, सेल वॉल से बाउंड होता है। बट ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के केस में वो कैप्सुलेटेड होता है क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव की सेल सॉफ्ट होती है, तो उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए यहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम की रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे स्पेरोप्लास्ट फॉर्म होता है लाइसोजाइम एंजाइम की रिएक्शन के थ्रू। पर यहाँ पे जो लिपोपॉलीसेकेराइड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लाइसोजाइम का। मिजोजोम्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरह इनवेजिनेशन कर लेती है जो मेसोजोम्स कहलाते हैं। ये मिजोजोम्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये बहुत कॉमन होते हैं ग्राम पॉजिटिव में। रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स ये सिक्रेट करते हैं। पिलाई एब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव में और फ्लैजिला भी बहुत कम पाई जाती है। मिजोजोम्स बहुत रेयर होते हैं ग्राम नेगेटिव में, पिलाई और फ्लैजिला बहुत कॉमन होती हैं। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होंगी ग्राम पॉजिटिव में तो उसमें 2 ही रिंग होंगी SN-M, यहाँ पे 4 रिंग होंगी LP-SM। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। एग्जाम्पल की बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के तो बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रिप्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टोक, स्टेफाइलोकोकस, कोरिन बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करें तो ई कोलाई, साल्मोनिला, एसिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, विब्रियो, एग्रोबैक्टीरियम, साइगेला, जेंथोमोनास। अब बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की। प्रोटोप्लास्ट क्या है? अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल है वो प्रोटोप्लास्ट है। ये क्या इंक्लूड करता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड जो कि जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करता है बैक्टीरिया का, बहुत सारे प्लाज्मिड्स एंड एपिसोम्स। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इन्वेजिनेशन शो करती है जो मेसोजोम्स कहलाते हैं और ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करते हैं। साइटोप्लाज्म होमोजीनियस होता है, कोलाइडल मास होता है क्योंकि इसमें अलग अलग कंपोनेंट मिलते हैं, तो ये टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है। इससे लाइट पास करेंगे तो ये स्कैटर करेगा लाइट को। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है, फैट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, मिनरल्स हैं, वाटर हैं। ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो नहीं करता जैसे हमारे प्रोटोजोआ करते हैं। इसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज़ ये नहीं पाई जाती। इसमें किसी भी तरह का वैक्यूल नहीं पाया जाता, चाहे वो सैप है या गैस है। इसमें 70S राइबोसोमल RNA पाए जाते हैं, हमारे अंदर 80S राइबोसोमल RNA होते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया के केस में राइबोसोम्स 4 से 6 राइबोसोम्स एक चेन की फॉर्म में अटैच हो जाते हैं जिसको पोली राइबोसोम्स बोलते हैं। पोली माने बहुत सारे राइबोसोम्स। कुछ इंक्लूजन बॉडी होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं और हम कह सकते हैं कि ये फूड को स्टोर करती हैं, जैसे वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। ये मेटाफॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करते हैं। कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स हैं जो स्टोर रहते हैं और जब बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करना होता है, जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी कम होती है, उस टाइम पे ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर न्यूक्लियोइड को अलग अलग नाम दिए जाते हैं बैक्टीरिया के केस में, जैसे प्रोक्रोमोसोम, जिनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, इसमें के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है जो सर्कुलर होता है,
नेक्ड होता है क्योंकि इसमें हिस्टोन अब्सेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? पॉलीअमाइंस, मतलब बहुत सारे अमाइनो ग्रुप अटैच होते हैं। ये नेक्ड होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई फ्री एंड नहीं होता क्योंकि सर्कुलर होता है। फिर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक मिनी क्रोमोसोम है, मतलब बैक्टीरिया का अपना खुद का क्रोमोसोम है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसकी बॉडी में है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोलते हैं, नॉन एसेंशियल बोलते हैं क्योंकि बैक्टीरिया को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये बैक्टीरिया को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कैसे? उसको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और फर्टिलिटी फैक्टर प्रोवाइड करता है, और कई बार दूसरे बैक्टीरिया को किल करने में भी बैक्टीरिया प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड टर्म किसने दी थी? लेडरबर्ग ने और हेज ने दी थी। प्लाज्मिड में भी डीएनए सर्कुलर ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड ही होता है इस तरह से, और नेक्ड होता है, उसमें भी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती, पर इसमें ओराई प्रेजेंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से डीएनए अपनी कॉपी करना स्टार्ट करता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये ऑटोनोमस रेप्लिकेशन शो करता है, मतलब इसको अगर मैं लेबोरेटरी में एक्सट्रैक्ट कर दूँ बैक्टीरिया की सेल से निकाल के, तो भी ये रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर वो सारे जीन प्रेजेंट होते हैं जो इसके रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ना कि वायरस की तरह। वायरस को तभी रेप्लिकेट करेगा जब वो लिविंग सिस्टम में होगा, बट प्लाज्मिड हैव ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड अदर जीन्स डेट आर रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड अगर टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट करके रेप्लिकेट करे तो उस टाइम पे हम इसको एपिसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिसोम्स बोलते हैं। ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे। अब हम टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड उनके फंक्शन के बेसिस पे हैं कि वो बैक्टीरिया के अंदर कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड है जो यहाँ पे ट्रांसडक्शन के टाइम पे, ट्रांसडक्शन मतलब जब कंजुगेशन के टाइम पे, नॉट ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन के टाइम पे जब बैक्टीरिया अपने जीनोम को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे ये क्या करते हैं? कंजुगेशन में हेल्प करते हैं, मतलब ये ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया के जीन को, तो ये इसलिए फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोला गया है। कोल प्लाज्मिड कोलिसिन एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जो कि टॉक्सिक होता है, जिसको बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। डिग्रेडिव प्लाज्मिड्स, इनमें जीन्स होते हैं जो डिग्रेडेशन करते हैं अनकन्वेंशनल कंपाउंड्स की, जैसे टोल्यूइन, कैम्फर, सैलिसाइलिक एसिड, जो भी ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं बैक्टीरिया के लिए, उनको ये डिग्रेड कर देते हैं। इसलिए ये प्लाज्मिड ग्रोथ में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की। दैट्स वाई वी कॉल इट डिग्रेडिव प्लाज्मिड्स। आर प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? इनमें कुछ रेजिस्टेंस जीन होते हैं कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, जैसे कुछ हमारे प्लाज्मिड्स होते हैं जिसमें पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन होते हैं। कुछ प्लाज्मिड होते हैं जिनके अंदर हमारा टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करके उनकी प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकती हैं। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होंगे वो बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए इनको आर प्लाज्मिड बोला गया है। वायरुलेंट प्लाज्मिड, जो वायरुलेंट फैक्टर मतलब कुछ इन्फेक्शन कोजिंग सब्सटेंस को कोड करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को कि वो अपने होस्ट में एंटर कर पाए और वहाँ पे इन्फेक्शन कोज कर पाए। तो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन प्लाज्मिड्स आर क्लासिफाइड इनटू एफ प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड वायरुलेंट प्लाज्मिड।